161 ने बोला क्या है, जरा ध्यान से देखो। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। क्या बोला कि एक संख्या होगी, ठीक है ना, x एक संख्या होगी। उन्होंने कहा है कि उस संख्या को 6 से भाग करें और उस भागफल में 12 जोड़ें। पहले क्या करें, 6 से भाग करें, फिर बाद में 12 जोड़ दें, तो आपका क्या आएगा, सही उत्तर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन जो छात्र था, स्टूडेंट था, उसने ऐसा नहीं किया, थोड़ा समझने में कंफ्यूज हो गया उसको। तो उसने क्या किया कि पहले ही 12 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 6 से भाग किया, तो उसका फिर उत्तर क्या आया, 112। बस इतना सा काम था। तो बताइए यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे? x की वैल्यू क्या आएगी, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 का गुणा 6 में करेंगे, कितना आएगा, 12 6 72, यानी 672। कितना आएगा, 672। और x प्लस का 12 ऐसे ही रहेगा, 12 वहाँ जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आएगा, 660। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 660। तो कह रहा है उसका सही उत्तर क्या था, तो सही उत्तर चाहिए ना हमें, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 660, तो सही उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ रफ करके x की जगह पर क्या रखेंगे, जल्दी बताओ, 660। कैंसिल आउट कर देंगे, 110। 110 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 122, और ये अपना सही उत्तर होगा। कोई खतरनाक सवाल था, इतना तो नहीं लग रहा उसमें। जो सही उत्तर है वो क्या है अपना, 122, ठीक है ना। आगे नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 162 क्या देखें हम, 162 लगाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं। लगाओ 162। चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 162 जरा देख। हाँ अब देख लो, अब आप, उन्होंने बोला है 5a7, कितना है, 5a7, ठीक है ना। और बोल रहे हैं इसमें कितना जोड़ना है, 335। यहाँ देखो, यही जोड़ना है अंजलि, और यहाँ देखो इतना जोड़ना है। जब जोड़ते हैं तो अपन को आंसर क्या मिलता है, 8v2, ठीक है ना, क्लियर है। और ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित होती है। ये जो संख्या है परफेक्टली 3 से विभाजित होती है, यानी 8v जो 2 है वो 3 से परफेक्टली विभाजित होती है, परफेक्ट, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगी। तो मतलब 3 से कब संख्या कटती है, जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो अंक अपन जोड़ेंगे, 8 और 2 10, तो 10 प्लस b, है ना। तो जरा सोचो, b की वैल्यू 2 हो सकती है तो भी 12 हो जाएगा जुड़ के, फिर 5 हो सकती है, 10 और 5 15, तो भी कटेगा, फिर 8 हो सकती है b की वैल्यू, तो भी 18 हो जाएगा, 3 से कटेगा नंबर, नहीं कटेगा। जरा सोचो, 10 प्लस का 2 12 कटेगा, 10 प्लस का 5 15 कटेगा, और 10 प्लस का 8 18, 3 से कटेगा। पहले ये चीज दिमाग में अपन को आना चाहिए, 3 से कब कोई नंबर कटता है, जब उसके अंकों का योगफल 3 से कट जाए, ऐसा ही है ना। अब कोई ये सोचेगा कि इसकी जगह पर और बढ़ा के नंबर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों, v क्या है, एक डिजिट है एक, ठीक है ना, v एक डिजिट है, यानी अगर ऊपर बढ़ा देंगे तो फिर एक नंबर 2 मतलब जो डिजिट का होता है वो नंबर बन जाएगा वो एक, तो वहां से अपन उसको नहीं लिख सकते। तो मैक्सिमम अपन को ये मिल गया। तो b की कितनी संभव वैल्यू अपने पास, 2 5 और 8, ठीक। अब यहाँ पर देखें, 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर 5 और 3 8 है, कन्फर्म है, यहाँ पर अपन ने कोई हासिल नहीं ली है। अगर हासिल ली होती तो 5 3 8 और 1 9 होते कम से कम, यहाँ पर 1 हासिल भी होती, यहाँ पर 2 होती,
तो 5 3 8 2 10 हो सकते हैं, 5 3 8 और 1 9 हो सकता है, 9 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं आया तो कंफर्म है यहाँ पर कोई भी कैरी अपन ने नहीं लिया, यानी मैटर पूरा यहीं पे ख़त्म हो चुका है। हो चुका कि नहीं हो चुका? तो अब जरा ध्यान से देखें, 7 5 12 की 2 हासिल 1। अब क्या किया होगा अपन ने, इन सभी को जोड़ के अपन ने बी लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? तो 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 कितना होता है? 4 होता है। 4 प्लस ए को लिख के हमने क्या बताया आपको? बी आंसर। क्लियर है कि नहीं है? यही तो बताया हमने। अब बी को जितना छोटा नंबर लेंगे तो उतना ए बनेगा, कुछ यानी अलग अलग वैल्यू आएंगी। अगर हम बी को 2 लेना चाहें तो ए की वैल्यू क्या होगी अपनी? 8। सुनना मेरी बात को, लेकिन यहाँ पर 4। अब बी को 2 लेना चाहें तो कभी 8 होगा, लेकिन 8 और 4 तो 12 होता, 2 तो होता नहीं है, तो फिर तो दिक्कत है। तो यानी अपन 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर लेंगे बी की वैल्यू 2, मान के चलो 12 की 2 अगर ले भी लेंगे यहाँ पर तो हासिल 1 जाएगी ना। यहाँ पर 12 की 2 लेंगे तो हासिल 1 नहीं जाएगी, हमें नहीं चाहिए हासिल, यानी 2 हम नहीं ले सकते। ठीक है ना, कंफर्म है? अब इसको लिखा रहने दे। चलो अब अगली बार क्या लेंगे हम? 5 लेंगे। वी की वैल्यू 5 लेंगे तो देखो 4 और ए की वैल्यू क्या निकलेगी, जरा ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, तुरंत बताओ? 1 बनेगी। क्या बनेगी? 1 बनेगी कि नहीं बनेगी, अगर वी की वैल्यू 5 लेंगे। अब देखो, अगर वी की वैल्यू हम 8 लेंगे, क्या लेंगे? 8। वी की वैल्यू क्या लेंगे हम? 8। तो 4 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 8 बन जाए? तो आप कहोगे 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला तो जो कैंसिल हो ही गया था, होगा कि नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये 12 बनना, लेकिन हमें तो पूरा 2, यानी ये वाली तो वैल्यू कैंसिल होगी, ये को इसको तो हम रख ही नहीं सकते, यानी 5 रख सकते हैं या फिर 8 रख सकते हैं। बी की वैल्यू जब 5 रखी तो ए की वैल्यू क्या मिल गई अपन को? 1। और जब बी की वैल्यू हमने 8 रखी तो ए की वैल्यू क्या मिली? 4। तो क्या पूछा उन्होंने हमसे? ए का मैक्सिमम मान बताइए। तो ए का मैक्सिमम 1 है या 4 है? 4 है ना कि नहीं है? क्योंकि 1 बड़ा है कि है? हाँ, एक तो कम से कम वैल्यू हो गई और 4 क्या हो गई? बड़ी से बड़ी वैल्यू। ठीक है ना। जोड़ने का तरीका क्या था? पहले यहाँ से हमने v की पॉसिबल वैल्यू निकाल ली। 10 और 2 12, 10 5 15, 10 और 8 18। हाँ, b के मान तो मिल गए अपन को, b के मान मिल गए, तो b के मान हम रख के देखेंगे 3, तो यहाँ पर अपन को a की वैल्यू मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? फिर a की वैल्यू हमें मैक्सिमम और चाहिए थी, मिनिमम भी आ चुकी, मैक्सिमम भी आ चुकी है। ठीक है ना, तो हमें चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अपन इसका आंसर टिक कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको तुम नोट कर लो और छाप लो भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 163 तो बता चुके हैं, 163 है जो 31 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 31। तो 164 देखें। किसी संख्या को 2 से गुणा करके, कोई संख्या x होगी, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। कह रहे हैं फिर उसमें 16 जोड़ दो, और जोड़ते हैं तो फिर ऐसे लिख देंगे 16 जोड़ दिया जो प्राप्त योगफल है। यानी अब जो योगफल हो गया, क्या, जब कोई संख्या जोड़ दी जाती है तो वो योगफल कहलाने लगता है। गुणा कर देते हैं तो गुणनफल कहलाता है, भाग कर देते हैं तो भागफल कहलाता है। ठीक है ना। जैसे ही हमने जोड़ दिया तो फाइनली जो नंबर है वो योगफल कहलाएगा। उस योगफल को 2 से विभाजित कर देंगे भाई, 2 से विभाजित कर देंगे, ठीक है। फिर प्राप्त भागफल, जो भी अब भाग करने के बाद जो भागफल आया है, मूल संख्या से घटाया जाता है। क्या किया जाता है? मूल संख्या से घटाया जाता है। तो कंफर्म है इस x में से उसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ लिखे देते 164। मूल संख्या में से घटाया जाता है जो प्राप्त भागफल है। फिर प्राप्त भागफल में मूल, अच्छा ऐसे नहीं, यहाँ प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। ठीक है, अब ठीक है, मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल क्या आएगा, यानी अब आंसर क्या आएगा। उनका कहने का मतलब 1 है। ठीक है ना। संख्या में 2 से गुणा किया, उसके बाद 16 जोड़ दिया तो योगफल बन गया। योगफल में 2 से भाग कर दिया तो पूरा फाइनल क्या बन गया? भागफल। भाग करने के बाद भागफल बनता है। उस भागफल में से जो संख्या अपन ने मानी थी x, उसको आप घटा दो,
उसको आप घटा दो। तो बताइए शेषफल क्या मिलेगा। यानी शेषफल ऐसा मत समझो कि शेषफल भाग करने के बाद ही आता है। कुछ तो ऐसा सोचते हैं कि भाग कर दें तो यहाँ पर जो लिखता है वो शेषफल कहलाता है। ये नहीं होता। भाग वाला शेषफल जो अलग है। शेष का मतलब ये भी होता है कि भाई हम आपको 100 रुपये देते हैं, 50 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो बताओ शेष कितना बचा। ये भी तो एक शेषफल है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर चीज़ है। सोचो जरा, 2 कॉमन ले लें ऊपर से, आ रहा 2 कॉमन कि नहीं। 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 8 बचेगा, नीचे 2 रहेगा माइनस का x। 2 से 2 क्या हो गए अंकल जी, निपट गई है। बचा क्या है x प्लस का 8 माइनस का x। इनसे ये अंकल भी कैंसिल हो गए, बचा क्या 8। 8 क्या है अपना आंसर है। 8 क्या है अपना आंसर, ठीक है ना। तो 164 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 164 ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अब चलो 165 की तरफ लगाएं जल्दी से। 165 फुर्ती में। 165 पहले आप लोग प्रयास करें, फिर हम अपना प्रयास करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 165 का हो गया, ठीक। कहाँ तक हुआ है 169 तक। फिर तो सारे के सारे हो जाएंगे। 65 में क्या बोला था, नॉर्मल था। 2 संख्याओं का अंतर कितना है भाई 72 था। और हाँ पता है, बता दे रहे हम। और जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो आंसर कितना आता है 4 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 4b होगा। क्या होगा 4b। बस यहाँ पर रख दें, एक ही जगह पर 4b रखेंगे तो 4b यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 4b माइनस का b बराबर का 72। तो 3b इक्वल 72, तो b कितना निकल आएगा 24। अब ऐसा ऑप्शन जिसमें 24 लिखाओ वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब 166 क्या बोलता है जरा समझ लो उसको भी। 166 ने क्या बोला, एक संख्या है जिसमें 2 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं 2 से गुणा करते हैं, यानी 2x। उस गुणनफल में कितना जोड़ दिया जाता है 20। गुणनफल में 20 जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही उत्तर प्राप्त होगा जितना कि उसी संख्या में हम 8 से गुणा करेंगे और 4 घटा देंगे, तो दोनों कंडीशन में बराबर उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है ना। अगर एक संख्या में हम 2 से गुणा करते हो 20 जोड़ दें तो भी बात वही है। कह रहे या आप 8 से गुणा करके 4 घटा दो तो भी बात वही है। बस कुल मिला के अब क्या करना है भाई, आपको कैलकुलेशन करना है। 4 यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा 24, और 2 वहाँ पर जाएगा तो कितना बचेगा 6x। सिंप्लीफाई कर दो तो 4 आएगा, x की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है ना। क्लियर है। 67 क्या बोल रहा ऐसे, हाँ 167 ही तो है। बताओ 167 ने क्या बोला है कि एक संख्या को 5 से गुणा करने पर, ये वाला हम नहीं बताएंगे, सेम है, ठीक है ना। हाँ 168 बताते हैं। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाओ 1 होती है। क्या बोला उन्होंने, अपनी पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है बताओ। पहले वाली मतलब जैसे कि 2 के पहले 1। 2 के पहले 1 अपनी पूर्ववर्ती होती है ना। अगर कोई संख्या x है तो पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी x माइनस 1, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी, तिगुनी घटाओ 1 होती है यदि श्रृंखला का प्रथम, अच्छा श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं। यहाँ से भी तो लिखना था, 2 हैं 5 हैं, चौथी संख्या क्या होगी प्रथम और
यहाँ बताना है ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अपन, कोई भी एक श्रृंखला मिल जाएगी अपन को, x घटाओ 1 है, तिगुना करके। इसका आंसर कितना आ रहा है? तुम्हारा कितना आ रहा? 41, चौथी संख्या। ठीक है, मतलब पता क्या बोला उन्होंने, कोई श्रृंखला है, एक प्रकार से जो रीजनिंग है। क्या है ये? रीजनिंग है। जैसे कि जो भी नंबर बनेगा 2 3 कितना बनना? 6 और 6 एक कम करें कितना आएगा? 5। और ऐसे ही 5 का तिगुना करें कितना बनेगा? 5 3 15, एक कम करो कितना आएगा? 14। 14 का तिगुना करेंगे 42, 42 से एक कम कर दें कितना बनेगा? 41। एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने बोला है कि अगला जो नंबर होगा अपनी पूर्ववर्ती संख्या का तिगुना और एक कम होगा तो अगली संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी अपन को? नहीं बात समझ में? अगली संख्या कब मिलेगी? जब पुरानी वाली संख्या का तुम तिगुना कर दोगे और एक घटा दोगे। ऐसे करना था जी, एक घटा, पूरा संख्या नहीं, पूर्ववर्ती। हाँ सही है, पूर्ववर्ती संख्या जो भी होगी उससे पहले तो उसका तिगुना करो और एक घटा दो। तो इससे पहले क्या आया? 2 का तिगुना करो और एक घटा दो तो अगली संख्या तो आती है। फिर तिगुना करो, एक घटा दो, 14 आ जाएगा। तिगुना करो, एक घटाओ तो 41। कुल मिलाकर रीजनिंग वाला जो पैटर्न होता है ना, श्रृंखला वाला, वही है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 168 हो चुके हैं। इसके बाद होता है यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं इकाई अंक पर अपन। चलो हाँ, वो तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब तो इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो 169, चलो क्या लिखा पहले उन्होंने? 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर कितना है? 72, ठीक है ना। 70 को भी लिख लें यहाँ पर जरा हम, जब तक आप प्रयास करो करने का। क्वेश्चन से लिखे लेते हैं, ठीक है ना। 122 की पावर 173, ठीक है। 171 को भी लिखते हैं हम। ठीक, इनमें सभी में इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई का अंक। तो इनसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो हमें नहीं लग रहा है कोई भी होंगे पूरे, ठीक है ना। तो बताओ 69 का आंसर क्या आया? 7। चलो देखते हैं। अपन क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में कितना का से भाग देते हैं अपन? 4 से। कितना रिमाइंडर मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 7 की पावर 1 लिखेंगे, और 1 का कुछ भी होता नहीं है, 1 का 1 ही होता। तो 7 एकम 7। अच्छा, किस किस को पता है जो जिनमें स्वयं अंक मिल जाते हैं वही का वही नंबर मिल जाता है? 016। हाँ, तो कौन कौन से नंबर होते हैं? 1560, ये कोड बता दिया तुमने, 1560, ठीक है ना। तो इनका कभी फाइंड नहीं करना होता, डायरेक्ट वही का वही नंबर मिल जाता है। अब 2 है, सर 8 की 7 की जगह 1 आ गया तो सीधा जैसे 7 की जगह 1 यहाँ पर, यहाँ पे 1 तो कुछ लिखती नहीं, ये भी 1 है, 5 आ गया तो फिर तो 5 ही आ जाएगा। हाँ तो सीधा सीधा है। यहाँ देखो, अब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 72 पूरा पूरा कटता है, 1 मिलेगा तो 2 की पावर 1, अर्थात 2 आंसर। यहाँ पर क्या है देखो, 57 यानी 7 की पावर
25 है ना, तो 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1 माइनस 1 तो कितना आएगा, 6 एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, अब 0 का कुछ भी नहीं लिखते हैं अपन, 0 का 0, 1 का 1, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 3 की पावर 2 कितना है, 9 होता है। बस जोड़ दें, 9 4 13 और 1 14, 14 का मतलब क्या होता है, 4 एकदम राइट आंसर है। ठीक है ना, इनको नोट कर लो, फिर आगे और लगा देते हैं भाई। चलो क्वेश्चन 173, 4, 5, 8 और 80। चलो यहाँ देख लो, अब इकाई अंक इनमें क्या निकालेंगे, 1 का कोई मतलब कोई होता नहीं है, तो 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, तो सीधा आंसर क्या देंगे अपन इसका, 3। फर्जी क्वेश्चन है। 3 की पावर 40, अब 4 से पूरा पूरा कट गया 40, तो अब क्या करेंगे, 3 की पावर 4 हो जाएगा। हाँ, जब 81 उसका 0 भी तो होगा सर। 3 की पावर 40 4 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो हम 3 की पावर 4 लिख देते हैं। जब पूरा पूरा कट जाए तो 4 लिख देते हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बता पाएगा 4 क्यों लिखा, 4 क्यों लिखा? हाँ, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, 4 दशमलव 40, रिमाइंडर मिला 0, पूरा कट जाता तो फिर नहीं तो हाँ, 4 क्यों लिखा, रीजन बताओगे, क्योंकि इसके ऊपर 0 लगा था, ऐसे कुछ बताया था आपने। बताओ। क्योंकि सर जब जैसे 4 है तो चक्रीय उसमें रहता है, तो 4 ही पावर पूरा कटा तो उसका रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है ना। रिमाइंडर तो इसलिए कि वो आगे की चीज आती है, पूरा पूरा कट गया नहीं, मतलब वो वहीं पर हो गया। जैसे 3 की पावर 8 है, तो यानी 3 की पावर 8 4 से दिया तो पूरा पूरा कट गया, मतलब 2 बार, तो वो 4 ही लिखा जाए, क्योंकि वो चक्र चलता है ना, 1 पावर 2 पावर 4 वो लास्ट में ही रहेगी पावर। मतलब काफ़ी हद तक ठीक बताया है, मतलब उसको सही तरीके से अपन जैसे बताएं, साइक्लिसिटी क्या बोलते हैं अपन उसको, साइक्लिसिटी, यानी 3 की पावर जो 1 की वैल्यू है वही 3 की पावर 5 की वैल्यू होगी, वही 4 बढ़ाते जाओ कुल मिला के। क्या हर बार 4 बढ़ाना होता है, कोई भी नंबर होता है हर 4 पावर के बाद क्या होता है, साइक्लिसिटी, यानी उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो इक्वल मिलता है, यूनिट डिजिट, ना कि रिमाइंडर नहीं। शेषफल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, रिमाइंडर हो रहा है। तो यानी 3 की पावर 4 40 है ना, तो सीधा कितना हो जाएगा 40, सॉरी 40 है तो 4, और 3 की पावर 16 का भी मतलब वही होगा, जो 4 से कटती जाएंगे सभी का बराबर होगा, 400 का भी, 4 लाख का भी, 40,000 का भी। ठीक है ना, तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, आप समझदार हो, 3 को 4 बार गुणा कर देंगे तो 81 आएगा, और 81 का अर्थात 1 इकाई अंक हो जाएगा, एकक अंक। इसमें क्या लिखेंगे भाई साहब, इसका आंसर सीधा क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। बताए थे हम आपको कि 5 के साथ कभी भी इवन नंबर दिख जाए, 5 के साथ कभी भी इवन नंबर मतलब क्योंकि 8 पंचे 40, बस तो आंसर सीधा 0 होएगा। अब इसमें खुरापाती दिमाग चलाने नहीं है कि बगल में और क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और वैसे फिर एक एक नंबर का गुणा करते अपन, नहीं तरह आखिरी का गुणा करेंगे, 0 तो आएगा, लेकिन वो टाइम बर्बादी है ना। थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचो, 3 की पावर यहाँ पर 44 है, कट जाएगा ना पूरा 4 से, तो क्या बचेगा, केवल 3 की पावर 4। अब ये 3 की पावर 4 का उत्तर कितना आया, 1, तो यहाँ पर सीधा लिख दूँ 1। सर एक बार समझ हाँ। नहीं आ रही, 4 से ही क्यों कर रहे हैं? कान के नीचे लगाएंगे समझ में आ जाएगा। अभी यार वो एक अपनी वो यूनिट डिजिट वाली वीडियो डली है ना, उसमें देख लेना 4 क्यों है। ठीक है ना, अभी बताएगा साइक्लिसिटी, 3 की पावर 1 2 3 4 तक जैसे ही करोगे सबके अलग अलग आएंगे, लेकिन 3 की पावर 5 पे जाओगे तो आपको मिलेगा वही नंबर जो 1 पे मिला था। 5 का स्वयं वो होता, 5 का 5, अच्छा अंजलि 1 का कितना होगा, 1, 6 का 6। ठीक है ना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। जे प्लस का 1 है, जी अंकल निपट गए, निपट गए कि नहीं निपट गए। 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा,
1 आंसर। ठीक है ना। फिर 4 से भाग लगाएं, कितना मिलेगा 2। 4 की पावर 2 का मतलब 16 की 6, यहाँ पर 3 बचेगा। 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो 64 होता है, 64 का 4, 6 4 10, और 10 का कितना मिलेगा 0। एकदम आंसर होगा परफेक्ट। हाँ तुम क्या बोल रही थी अंजलि, वो नेहा, कि अपने आप स्वयं 6 के 6 कैसे लिख रहा है, 1 की 1 कैसे लिख रहा है। इसे बता दिया ना 15। अच्छा 1560 मैंने कोड वर्ड बताया था। जब भी कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट में चाहे 1 आ जाए, ऊपर कोई भी पावर लिखे तो आंसर उसका 1 आएगा। अगर 5 आ जाए तो भी वही, 6 आ जाए तो भी वही, और मतलब 0 आ जाए तो 1 ही 1 नहीं, हर बार मतलब 0 लिखा तो 0, 5 आएगा तो 5 आएगा, 6 है तो 6, 1 है तो 1, 0 है तो 0। 1560। ठीक है ना, ये क्लियर है। यूनिट डिजिट के सवाल खत्म। वो भी भूल जाए कोड तो भी 4 से भाग देके देख लो तो हाँ तो भी वही आ जाएगा। हाँ, जैसे जब भूल जाए। हाँ बना चलो 1 आना चाहिए। ठीक है ना। 81 क्या है, हाँ उन्होंने बोला एक संख्या है x, उसका व्युत्क्रम यानी 1/x, और उनका जोड़ने पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ये अलजेब्रिक का है। ठीक है ना। अलजेब्रा में कितने आते हैं ये क्वेश्चंस, अब तो मोस्टली एक आध, हाँ इस बार तो CGL में और CHSL में हर शिफ्ट में इस पैटर्न पर क्वेश्चन आया। x की पावर 3.5, 1/x की पावर 3.5, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे इस बार, लेकिन है पैटर्न यही व्युत्क्रम वाले पर। ठीक है ना। कितना वैल्यू दिया उन्होंने 2। जब भी कभी भी ऐसा हो, ध्यान करना, या फिर x प्लस 1/x के बराबर -2 हो, तो ध्यान करना इस कंडीशन पर x बराबर हमेशा -1 होगा, और यहाँ पर x बराबर प्लस का 1 होगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 1, और 1/1 कितना मिलेगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। आ रही बात समझ में। ज़्यादा खुरापाती दिमाग मत लगाना, सीधा लगाना इसमें। कोई सॉल्यूशन नहीं कि तुम सोचो द्विघात समीकरण बनाएंगे फलाना करेंगे, फिर तुम लास्ट में वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करो, सही धराचार लगाओ, जे लगाओ, वो लगाओ, फालतू का ड्रामा है। अब देखो प्लस का प्लस ही वाला होगा ना आंसर, प्लस हाँ? प्लस का नहीं होगा। हाँ +1 होगा। अभी जाना 182 में क्या बोल रहा भाई कि 2 5 5 अंक ये सबसे बड़ी 0 6 8 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या। ठीक है ना। बड़ी संख्या बताना है और छोटी संख्या बताना है, तो एक बड़ी संख्या बनेगी और एक छोटी संख्या बनाना। पुनरावृत्ति करना नहीं है। देखो भाई पहले मैं बता चुका हूँ, जो नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया है आपको पूर्ण तरीके से नहीं बताया, एकदम हाई लेवल तक का। कहीं अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, कितनी प्रकार की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अगर यहाँ तक संख्या बनाना है तुम्हें तो कितनी बार कीबोर्ड के बटन दबाने पड़ेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन वो मैंने आपको नहीं बताया, पहले ही बता चुका हूँ, नहीं तो आप दिमाग में सोचो भैया ने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। काफ़ी चीज़ें मैंने अभी नंबर सिस्टम से हटा दी थी। उतना बताया कि जितना आप अभी सेटिस्फाई कर पाओ दिमाग में। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं अभी। नंबर सिस्टम वैसे नहीं तो हम 40 दिन तक पढ़ाते रहें, चलता भी रहेगा 40 दिन तक। जब नॉर्मली 15 दिन चल गया, 20 दिन, और अभी तक नंबर सिस्टम ही चल रहा, हाँ खत्म। सवाल नंबर सिस्टम ही चल रहा अभी तक। चलो बड़ी संख्या मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ा नंबर रखना। ठीक है ना। यानी अवरोही क्रम, क्या अवरोही क्रम, इसको बोलते हैं कौन सा क्रम, आरोही। तब संख्या बनेगी। जरा सोचो, बड़ी संख्या बनेगी 8 6 पहले 8 6 6 5 2 0। ठीक है ना। आरोही क्रम सबसे पहले क्या आएगा भैया, रिवर्स कर दें, 0 25 और 6 8। लेकिन अब ये संख्या नहीं बची 5 अंकों की, 4 की हो गई। 4, क्योंकि कभी भी संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती, तो ये मजबूरी है। इसीलिए आरोही क्रम थोड़ा सा फेल हो गया भाई समय पर। ठीक है ना। तो इनको क्या करेंगे, 0 2 को 2 0 कर देंगे। क्या कर देंगे 2 0। अब तो बन गई ना। अब तो इससे छोटा नंबर कोई नहीं बन सकता।
इससे छोटा नंबर कोई बन ही नहीं सकता। तो आपस में इनको क्या करो भाई साहब, घटा दो बस, और आंसर ले लो भाई साहब। 10 में से 8 गए, कितना बचेगा? 2। ऐसा नंबर ऑप्शन जो जिसके लास्ट में हाँ? एक हाथ और घटाना। अब घटा लियो यार, जो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ घटा देंगे हम, घटा देंगे। सीधा 32 आएगा लास्ट। हाँ देखो 659। हाँ, घटा लियो, हम नहीं घटा रहे हैं। अरे हमने तो घटाया। बस तो अच्छी बात है, घटा लेना, आंसर आ जाएगा। 183 क्या कह रहा है, जल्दी बताओ। पहले ये तो बता दो 02 इसको उल्टा इधर आगे पीछे क्यों कर दिया? अभी खुद तो बोल रही थी कि 4 अंकों की संख्या बन रही है वो, हाँ, तो 4 तो हमें बनाना 5 की है ना, तभी तो अपन ने आगे पीछे कर दिया। तो बीच में भी 0 को रख सकते। नहीं रख सकते, केवल शुरू के 2 लेटर को बदल सकते हो, तीसरे में तीसरे पे कभी नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछो तो हम बता पाएं कह रहे क्यों रखा, तो भाई उसका रीजन यही, 0 को तुम यहीं वहीं कर सकते हो, क्योंकि 0 आगे था तो दूसरे स्थान पर जा सकता है बस, तीसरे स्थान पर कभी नहीं जाएगा, चौथे पर कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आगे के 2 नंबर चेंज कर सकते। हाँ बस आगे के 2 नंबर ही चेंज होंगे। और सर वैसे छोटे बच्चों को आरोही आरोही बताएंगे तो बेटा हमने, तुम सुनती नहीं हो, हमने क्या बोला कि आरोही क्रम थोड़ा सा फेल हो गया यहाँ पर, नहीं बोला तभी हमने, फेल हो। थोड़ा सा फेल हो गया। लेकिन अगर 0 नहीं होता तो श्योर है कि आरोही क्रम फॉलो हो जाता वहाँ पर। 0 नहीं होता तो क्लियरिटी हो, अगर यहाँ पर 1 होता तो फिर ऐसे लिख देते, ऐसे क्योंकि सर हमने इसमें से इसी को घटा दिए 4 अंक वाले। तो भी गलत हो जाएगा आंसर वो, ठीक है ना। 83 देखो, 83 क्या कहता है भाई, उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से उतनी अधिक है जितनी 95 से कम। बताओ क्या आंसर है? 72। यानी 49 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन 95 से क्या है? कम, उतनी ही कम है, यानी डिफरेंस क्या होगा? बराबर। डिफरेंस क्या है भैया? बराबर। बात समझना, 49 से अधिक है, 49 से कोई संख्या कितनी अधिक है? मतलब किसी संख्या से 49 अधिक है। नहीं, जितनी अधिक। हाँ, x माइनस का 49 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 49 से कोई संख्या ज़्यादा है, कोई संख्या ज़्यादा होगी तो पता तो है नहीं वो कौन सी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे। लेकिन 95 से क्या है, वो कम है, तो 95 में से क्या कर दो, उस संख्या को घटा दो। 49 से क्या है भैया, वो ज़्यादा है पहली कंडीशन में, 95 से कम है, तो यानी यहाँ पर 95 बड़े हो जाएंगे, यहाँ पर वो संख्या बड़ी है। नहीं आई बात समझ में? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। एक संख्या है 49 से उतनी ही ज़्यादा है जितनी की वो 95 से कम है, तो कन्फर्म है, यहाँ हम घटा दो, पहले हम सॉल्व करें फिर आपको वेरीफाई करके दिखाएंगे। 49 वहाँ जाएंगे, x वहाँ आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 2x। और बताओ कितना बचेगा? 44 बचेगा, नहीं 46 बचेगा। हाँ सही तो है, अरे 15 में से 9 गए, 46 ही बचेगा। जुड़ जाएंगे। अच्छा जुड़ जाएंगे, हाँ यार, 9 और 5 14 की 4 हासिल 1 और 9 4 13 और 1 14। अब सही है, 144। अब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 72 आएगा। यानी अब सोचो 72 यहाँ रख के देखो, अगर 72 यहाँ रखेंगे हम तो 72 में से 49 गए, कितना बचा? जल्दी बताओ। और यहाँ पर 95 में से 72 गए, हाँ 12 में से 9 गए, कितने बचे? 3 और 6 में से 4 गए, कितना बचेगा? इतना। 5 में से 2 गए, कितना बचेगा? 3 और 9 में 7 गए 3, यानी दोनों का अंतर कैसा आया? बराबर। ये बोल रहा था वो, ठीक है ना, क्लियर है? तो आज की क्लास अपन यहीं रोकते हैं, फिर बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। और आगे लगा के भी लाना है सवालों को, क्योंकि अब मिसलेनियस है, ये मत कहना कि ये नहीं आया